ऐसा ज्योतिर्लिंग जो भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुए, ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसके केवल दर्शन मात्र से ही हो जाता है पापों का अंत। 12वें ज्योतिर्लिंग में से 10वें स्थान पर स्थित ज्योतिर्लिंग जहां भगवान शिव नागेश्वर कहलाए। आइए देखते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आज के मेरे इस वीडियो में। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के बाहरी क्षेत्र में द्वारिकापुरी से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की शास्त्रों में अद्भुत महिमा कही गई है। धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को नागों के देवता के रूप में यहाँ जाना जाता है। नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। ये स्थान गोमती द्वारका से बेट द्वारका जाते समय रास्ते में ही पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, स्मिता हियर। वेलकम बैक टू स्मिता's कॉर्नर। वेलकम टू द 7th डे ऑफ आवर गुजरात ट्रिप। और अभी हम हैं द्वारका में। जैसे ही आपको मैंने बताया था कि हम द्वारका जा रहे हैं, हम रात को द्वारका में पहुंच गए थे। रात को बहुत लेट हो गया था, 9-10 बजे। इसके लिए आज सुबह मैं बहुत ही लेट उठी, पूरा आराम कर लिया। अभी बज गए हैं 2 और अभी आज मैं आपको लेके आई हूँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक गुजरात का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो द्वारका से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए अभी चलते हैं नागेश्वर मंदिर में। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की भारतीय कथा पुराणों में एक बड़ी महिमा बताई गई है। ये ज्योतिर्लिंग एक शिव भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ था। शिव पुराण की कथा के अनुसार सुप्रिया नाम का एक व्यापारी था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वो निरंतर शिव भगवान की पूजा अर्चना ध्यान किया करता था। वो सदाचारी और धर्मात्मा था। जब सुप्रिय नौका पर सवार होकर समुद्र में जलमार्ग से कहीं जा रहा था, उस समय दारुक नाम का एक भयंकर बलशाली राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुक ने सभी लोगों सहित सुप्रिय का अपहरण कर लिया और उसे बंदी बना लिया। क्योंकि सुप्रिय शिवजी के अनन्य भक्त थे, कारागार में भी उनकी आराधना बंद नहीं हुई और उन्होंने अपने अन्य साथियों को भी शिवजी की आराधना के प्रति जागरूक कर दिया। वे सभी शिव भक्त बन गए। जब इसकी सूचना राक्षस दारुक को मिली तो उसे बहुत क्रोध आया और घमंडी राक्षस दारुक ने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि इस सभी शिव भक्त को मार डालो। अपनी हत्या के भय से भी सुप्रिय डरे नहीं। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव भगवान उसी कारागार में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पशुपत अस्त्र सुप्रिय को दिया ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। इस अस्त्र से सुप्रिय ने राक्षस दारुक और उसके सभी अनुचरों का वध कर दिया। उसी समय से भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह मंदिर जिस जगह पर बना है वहाँ गांव नहीं है। ये मंदिर बहुत ही सुमसाम तथा वीरान जगह पर स्थित है। निकट शहर द्वारका है जो यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 मुख वाला एक रुद्राक्ष के आकार का है। रुद्राक्ष को भगवान शिव का अक्ष कहा जाता है। नागेश्वर मंदिर की ये विशेषता है कि यह शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग भक्तों को सभी प्रकार के विषों से बचाता है। भक्तों का यह भी मानना है कि जो व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है वो जहर यानी नकारात्मकता से मुक्त हो जाता है। नागेश्वर का शिवलिंग अद्वितीय है क्योंकि इसमें एक पत्थर है जिसे द्वारका स्टोन के नाम से जाना जाता है। मंदिर के सभागृह में पूजन सामग्री की छोटी छोटी दुकानें हैं जहां से आप पूजा सामग्री और भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद ले सकते हैं।
गर्भगृह में पुरुष भक्त सिर्फ धोती पहनकर ही प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पर जो अभिषेक करवाते हैं उन्हीं को गर्भगृह में जाने की अनुमति है। जिन्हें अभिषेक नहीं करवाना होता है वो दूर से ही दर्शन ले सकते हैं। गर्भगृह के समीप ही एक कक्ष है जहाँ पे बहुत सारी धोतियाँ रखी हुई रहती है। वहाँ जाकर धोती पहननी होती है और उसके बाद ही गर्भगृह में प्रवेश किया जा सकता है। 250 से लेकर 2500 तक की विभिन्न पूजाएं यहाँ पे संपन्न कराई जाती है। ये मंदिर उन लोगों के लिए खास है जिनके कुंडली में काल सर्प या नागदोष होता है। मान्यता ये है कि यहाँ अलग अलग धातुओं के बने नाग नागिन अर्पित करके उनकी पूजा करने से नागदोष दूर हो जाते हैं। मंदिर के सभागृह में जो अंदर दुकानें हैं उस दुकानों के पूजा थाली में आपको धातु से बने नाग नागिन मिल जाएंगे। इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया है। जो पुराना मंदिर था उसकी प्रतिकृति इस मंदिर के सभागृह में रखी गई है, जो आप देख सकते हैं। नागेश्वर के वर्तमान मंदिर का निर्माण गुलशन कुमार ने करवाया था। उन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू करवाया था, पर दुर्भाग्यवश इसी बीच उनकी हत्या कर दी गई। उस वजह से मंदिर का बाकी का कार्य का खर्चा उनके परिवार ने किया। उस समय इस मंदिर के पुनर्निर्माण में लगभग 1,25,00,000 रुपए लगे थे। इसी मंदिर परिसर में शिव भगवान की मनमोहक और अति विशाल प्रतिमा है, जिस वजह से ये मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई देने लगता है। ये मूर्ति 125 फीट ऊंची तथा 50 फीट चौड़ी है। बारह ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा मंदिर है जहां के शिवलिंग पे आप खुद अभिषेक कर सकते हैं। है ना ये विलक्षण बात। तो आप भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में ज़रूर जाइए और यहाँ पे खुद अभिषेक करने का लाभ उठाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही लौटूंगी द्वारका नगरी में और कौन सी ब्यूटीफुल जगह है उसके साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे फिट।